दोस्तों, आप सभी जिस गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो गुड न्यूज़ आ गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट भर्ती का 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्ज़ाम लिया गया था, फाइनली दोस्तों एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए, और सबसे मेन ये है कि अब परीक्षा कब होगी, कैसे होगी। तो ये देखिएगा दोस्तों, बिहार पुलिस के इतिहास में पहली बार है कि कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। इस तरह से देखिएगा आंसर की वायरल, ये सब चीज़ें अलग अलग परीक्षाओं में भी होता था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। तो यानी CSBC के एग्ज़ाम से संबंधित जो भी कचरा था, इस बार देखिएगा सब कुछ साफ हो जाएगा। और बिहार में सबसे अधिक जो वैकेंसी भी दिया जाता है CSBC के माध्यम से ही। तो अब आप सभी जम के तैयारी में लगे। चलिए अब डिटेल्स में नोटिस देखिए। सबसे पहले तो आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये जो एग्ज़ाम कैंसिल से संबंधित नोटिस है, ये CSBC के वेबसाइट पर क्यों नहीं दिख रहा है। तो वेबसाइट पर भी आपको दिखेगा, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वेबसाइट पर देखने के लिए आपको आधा एक घंटा का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप डिटेल्स में देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कार्यालय आदेश है, यहाँ पर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना, विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन हेतु 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित लिखित परीक्षा के संदर्भ में। इसके बाद है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस अन्य इकाई सिपाहियों के पद पर चयन हेतु विज्ञापन संख्या 01/2023 से संबंधित लिखित परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 रविवार को दोनों पालियों में संपन्न हुई। तो ये देखिएगा परीक्षा संपन्न हुई। और कैंसिल के बारे में कहाँ कैसे है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों, तो ये जो गुड न्यूज़ है आप लोगों को हम कल शाम में ही आप लोगों को दे दिए थे। यहाँ से आप देखिएगा ना, तो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम रद्द को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी, और आपको बताए थे कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, यानी आपकी परीक्षा कैंसिल होने जा रही है तो जा रही है। और यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोग जो मिलकर आवाज़ उठाए हैं, तो ये देखिएगा आवाज़ काम आया। और सबका एक ही टारगेट था कि CSBC में पारदर्शिता आए। सबसे अधिक देखिएगा जो वैकेंसी CSBC के माध्यम से ही दी जाती है। अब जब इसी एग्ज़ाम में पारदर्शिता ना हो और जो पढ़ रहे हैं उसका सिलेक्शन ही ना हो, माँ की चोर का सिलेक्शन हो, तो कैसे चलेगा काम। अब जो दोस्तों एग्ज़ाम जो लिया जाएगा ना, ये देखिएगा तो बिहार का सबसे टाइट परीक्षा होने जा रहा है। जैमर ये सब चीज़ें तो लग रहा था, लेकिन आंसर की वायरल ये सब चीज़ें, तो इस पर भी आप रोक लग जाएगा। नए सिरे से सब कुछ होगा, सारा कुछ यहाँ पर लिया जाएगा, जिससे जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उसी का सिलेक्शन हो, एक भी का इधर उधर से सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। तो अब आप सभी जम के अब तैयारी में लग जाइए, बहुत ज़्यादा आपको समय भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद है कि 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम का क्या होगा। तो देखिए इस नोटिस को, फिर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो अगला यहाँ पर है कि विदित हो कि 1 अक्टूबर 2023 रविवार को उक्त दोनों पालियों की लिखित परीक्षा में काफ़ी संख्या में नकल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं चीट पुर्जे के साथ राज्य के विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि परीक्षा के प्रश्नों के तथाकथित उत्तर सादे पन्ने पर मात्र SI नंबर के सामने उत्तर लिखकर, यानी सीरियल नंबर के सामने उत्तर लिखकर और अन्य तरीके से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा इन उत्तरों की नकल करते हुए और चीट पुर्जों के साथ पकड़े गए। इन सभी अभ्यर्थियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर लिया गया है। यानी देखिएगा, तो बिहार पुलिस एग्जाम में दोस्तों 61 अलग अलग तरह का FIR हुआ है, और ये सब सारा कुछ चीटिंग कदाचार का ही मामला। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक ही चरण में 61 FIR हो रहा है, 100 200 पकड़ा रहा है, तो फिर यहाँ पर परीक्षा में कितने बड़े लेवल पर कदाचार ये सब चीज़ें हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा छात्र हित में यहाँ पर डिसीजन लिया गया, जो कि सही डिसीजन है। और ये लग रहा था कि एग्ज़ाम पहले की तरह 2020 वाला रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार देखिएगा कैंसिल हो गया है। अब देखिए सरकार इतने पदों पर वैकेंसी दे रही है, अब जब एग्ज़ाम ही सही तरीके से नहीं होगा तो वैकेंसी का मतलब क्या है। 21,391 जैसे ही कंप्लीट होगा, तुरंत 3-4 महीनों में फिर से 19,000 कांस्टेबल की, 19,900 कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। जब इतने पदों पर भर्ती होगी और एग्ज़ाम ही सही से नहीं, तो वैकेंसी का मतलब क्या। तो यहाँ पर पहली बार एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, और आपको भविष्य में अब CSBC में किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा। जो ये कहता था कि हम ये करा देंगे, सेटिंग करा देंगे, हमारा वहाँ तक पहुँच है, अब ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं चलने वाला। यानी 100 का 100% जेन्युइन स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होने वाला है। आप देखिएगा BPSC में भी तो पेपर लीक हुआ तो कितना सारा बदलाव हुआ। आप देख ही सकते हैं कि क्रांतिकारी कितने सारे डिसीजन लिए गए। वही चीज़ें दोस्तों आपको CSBC में भी होने वाला है। लेकिन आपको यहीं तक नहीं रुकना है, आपका ये भी टारगेट होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की कट ऑफ भी मिले।
अभी क्या होता है दोस्तों कि डायरेक्ट लिखित परीक्षा का रिजल्ट दिया जाता है, ये नहीं है कि इसमें कट ऑफ बताया जाता है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि कट ऑफ आंसर की ये सब चीज़ें भी दिया जाए, तब और यहाँ पर स्टूडेंट पारदर्शिता को लेकर संतुष्ट रहेंगे कि हाँ मेरा रिजल्ट हुआ है तो इतना क्वेश्चन बनाने पर हुआ है, नहीं हुआ है तो इतने मार्क्स से हम छट गए हैं, अगली बार तैयारी करेंगे, थोड़ा और बेहतर तैयारी करेंगे तो मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर और चीज़ों के बारे में देखिए, फिर 7 और 15 का क्या होगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर होने वाला है, तो आपको सभी चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। तो विभिन्न परीक्षा केंद्रों में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा इन उत्तरों का नकल करते हुए चीट पुर्जों के साथ पकड़े गए और इसके खिलाफ देखिएगा तो FIR दर्ज किया गया। और लेकिन दिनांक 2 अक्टूबर 2023 के अपराह्न उपरांत ऐसे मामले के संबंध में और अधिक जानकारियाँ प्राप्त हुई और इन जानकारियों के विश्लेषण उपरांत पाया गया कि इस प्रकार के क्रियाकलाप प्रथम दृष्टया सुनियोजित ढंग से संगठित गिरोह द्वारा किया गया प्रतीत होता है और अनुसंधान के क्रम में इस तरह के मामले प्रकाश में आने की प्रबल संभावना है। इन क्रियाकलापों के कारण परिषद लिखित परीक्षा प्रक्रिया दूषित हुई है। तो देखिए छात्रों का यही मांग था। अब देखिए कल ही देखिएगा CSBC के चेयरमैन का ये कहना था कि मेरा पेपर लीक नहीं हुआ है। तो देखिए पेपर लीक नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं, आंसर तो आपका वायरल हुआ है। यहाँ पर देखिएगा इतना सारा स्टूडेंट पकड़ाए हैं, ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल यहाँ पर परीक्षा कैंसिल करना बनता है। तो चलिए कैंसिल हो गया है, लेकिन अब यही है कि भविष्य में परीक्षा हो तो एक भी इधर उधर वालों का सिलेक्शन ना हो, 100 का 100% जानून का सिलेक्शन हो। इसको लेकर CSBC की जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से गया, आंसर कहाँ से गया, इन सभी चीज़ों पर सही तरीके से जांच हो, जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए और भविष्य में जो परीक्षा ये होने जा रही है तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कदाचार मुक्त 100% पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो। और सभी का देखिएगा तो एक ही मांग था कि CSBC में जो परीक्षा चल रही है ये बिल्कुल कदाचार मुक्त परीक्षा हो, पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। तो देखिए दोस्तों सबका यहाँ पर देखिएगा एक ही मांग था और ये फाइनली इस पर अगला देखिएगा यहाँ पर उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में परिषद के दिनांक 1 अक्टूबर रविवार को हुई दोनों पालियों की लिखित परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ दिनांक 7 अक्टूबर और तृतीय चतुर्थ पाली यहाँ पर है 15 अक्टूबर निर्धारित पंचम एवं षष्ठम पालियों की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। यानी दोस्तों 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया। आप देखिएगा तो नए सिरे से यहाँ पर एग्ज़ाम डेट से संबंधित नोटिस आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, फिर तीनों चरण की परीक्षा नए सिरे से होगी। रही बात तैयारी की दोस्तों, तो क्वेश्चन का लेवल आपको जिस तरह से अभी वाला एग्ज़ाम में था उसी लेवल का देखने को मिलेगा। तो आप सभी को नए पैटर्न पर जम के तैयारी में लग जाना है और एप्लीकेशन पर जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी बढ़ा देते हैं। हम आपको शुरू में ही बताए थे कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक है, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे दीजिएगा तब तक हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे और 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। तो अब आप दिमाग से ये निकाल ही दीजिए कि हम इधर उधर से आंसर की ये सब चीज़ों लेकर सिलेक्शन ले लेंगे, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। अगली बार इतना सख्ती से एग्ज़ाम होगा ना कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा और आप ये सोचने के फिराक में भी रहिएगा तो सीधे आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा। तो बस आप जम के अब तैयारी में लग जाइए। और आपको रही बात एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, 1.5 से 2 महीने का समय मैक्सिमम है। सरकार का ये टारगेट है दोस्तों कि इस भर्ती को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अगला फिर से यहाँ पर आपका 24,000 इंतजार कर रहा है, जिसमें से 2,000 दरोगा का, 19,900 बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो चलिए अब आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर की परीक्षा को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। 1 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो यानी 1 अक्टूबर का फिर से एग्ज़ाम होगा। 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर सभी एग्ज़ाम अब फिर से नए सिरे से लिया जाएगा और सभी पाली प्रथम से लेकर के षष्ठम पाली की लिखित परीक्षा की नई तिथि समय के साथ अलग से सूचना परिषद की वेबसाइट CSBC पर प्रकाशित की जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा अध्यक्ष का सिग्नेचर है 3 अक्टूबर 2023। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा कि सर हमको तो ये वेबसाइट पर नोटिस नहीं दिख रहा है। तो ये दोस्तों प्रेस रिलीज है। देखिए ये जो है ना न्यूज़ वाला चीज़ है कि यानी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना था, मीडिया के पास भी आया है तो सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानकारी न्यूज़पेपर यानी न्यूज़ समाचार को दिया गया। यहाँ पर देखिएगा कशिश न्यूज़ की ओर से ये ट्वीट करके सारा कुछ बताएगा और ये नोटिस आप डिटेल्स में देख लिए। तो यानी अभी न्यूज़ वालों को दिया गया और आधा से 1 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा में CSBC के वेबसाइट पर भी यही सेम नोटिस टाइप होकर के आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों की परीक्षा कैंसिल हो गई और इसको लेकर गुड न्यूज़ देखिएगा। तो कल ही शाम में आप लोगों को दे दिए थे कि आपकी परीक्षा रद्द होने जा रही है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। लेकिन ये भी बताए थे कि आपको जब तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो जाता है तब तक रुकना नहीं है। तो आप में से देखिएगा हज़ारों छात्र बिहार पुलिस के जितने भी फेसबुक ट्विटर अकाउंट है, सोशल मीडिया, सभी जगह हज़ारों में कमेंट आ रहा था एक ही चीज़ कि एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से परीक्षा होना चाहिए। तो CSBC की वेबसाइट पर अगले आधा 1 घंटा में नोटिस आ जाएगा, फाइनली आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए। अब आप ये भी
ज़रा सा भी दिमाग में ये मत लेगा कि ऐसे वैसे एग्जाम में होगा। आप देखिएगा बीपीएससी वाला पेपर लीक हुआ तो कितने सख्ती से परीक्षा हो रही है, सब कुछ पैटर्न ही बदल गया। वही चीज़ें आपको सीएसबीसी में भी देखने को मिलेगा। और आप सभी ये बताइए दोस्तों, पारदर्शिता के लिए क्या क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? छात्र हित में दोस्तों इसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की और सबसे मेन है कट ऑफ। लिखित परीक्षा का देखिएगा जब रिजल्ट दिया जाता है तो सिर्फ रोल नंबर रहता है, तो रोल नंबर से ही काम नहीं चलने वाला, इसमें कट ऑफ भी दिया जाए। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए।